अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आज आपको हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगा और इसी वाक़या के अंदर जो है तालूत के बारे में भी है, जालूत के बारे में भी है, दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में भी है। हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम जो है बनी इसराइल के एक पैगंबर थे जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद के थे। इनकी कौम के काफ़ी जुल्म हुआ और जो है एक बादशाह था जो जुल्म करता था। तब ये जो है पैगंबर के पास जाते हैं सारे कौम वाले और कहते हैं कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें, एक ज़िम्मेदार मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। तब शुमैल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप जो है कर नहीं सकते जिहाद, क्योंकि आपको देख के लगता है कि आप नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप मुकर्रर करिए और हम जो है ज़रूर जिहाद करेंगे। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास दुआ करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं की कौम में से एक शख्स जिनका नाम तालूत होता है उनको एज ए बादशाह मुकर्रर कर देता है, जो कि काफ़ी गरीब भी होते हैं। तब ये लोग कहते हैं कि आप जो है ऐसे शख्स को बादशाह ठहराते हैं हमारा, जो बिल्कुल माली हालत उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आप उसे जो है बादशाह ठहराते हैं। हालांकि जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़ैसला कर दिया है, अल्लाह को पता है कि किसको जो है तुम्हें बादशाह मुकर्रर करना था। तालूत जो है काफ़ी एकदम जो है उनकी जो हाइट और वेट और सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छे जंगजू थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको ऐसे उनका बादशाह बना दिया। हालांकि वो लोग चाहते नहीं थे, उनकी कौम वाले खुद कि ये हमारा बादशाह हो, क्योंकि वो काफ़ी गरीब थे। तो ये जो है पूरा वाक़या जो है अगर आपको पढ़ना है तो आप जो है कुरान की इस आयतों पे ज़रूर आप जो है नज़रसानी करें। सूरह बकरा है चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 246 to 251। इसके अंदर काफ़ी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक एक आयत में जो मैं बता रहा हूँ ना उसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको समझ में बात पूरी आ जाएगी। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि शुमैल अलैहिस्सलाम जो है बादशाह मुकर्रर करते हैं अल्लाह के हुक्म से तालूत को। अब तालूत जो है क्या करते हैं, अब लड़ाई करने के लिए, जिहाद करने के लिए लेके जाते हैं अपनी कौम को, और रास्ते में एक नदी होती है, एक तालाब होता है, और उनको हुक्म होता है कि इस तालाब से पानी नहीं पीना है। अगर इस तालाब से पानी पिएंगे तो जो है लड़ नहीं सकते, मगर बहुत ज़्यादा प्यास लगी तो एक चुल्लू भर पानी यानी थोड़ा सा पानी जो है पी सकते हैं। मगर कई लोग जाते हैं और पेट भर के पानी पीते हैं। अब जब जालूत जो होता है वो एक वहाँ का एक बादशाह होता है जो डिफेंस में होता है, तो जाहिर सी बात है उसकी काफ़ी मिलिट्री थी, वो खुद भी जो है बहुत हद में भी काफ़ी बड़ा था जालूत, और बहुत ही ज़्यादा जो है बड़ी आर्मी के साथ था। अब जब इन्होंने देखा कि जालूत की जो आर्मी है इतनी बड़ी है, इतने लेवल पे जो है उसकी आर्मी है, तो ये खुद डर गए जो लोग पानी पिए थे। तो उन्होंने कहा कि हम इनसे तो हम जो है बिल्कुल क्या नहीं करेंगे, हम जंग नहीं कर सकते। तब उनमें से जो चंद अच्छे लोग थे जो ईमान रखते थे अल्लाह पर, उन्होंने कहा कि हम ज़रूर जंग करेंगे इनसे, और अल्लाह से जो है हमारी पूरी उम्मीद है कि इन पे हमें गालिब करेगा। तो उसके बाद जो है ये लड़ाई शुरू होती है। अब लड़ाई में देखिए कि एक शख्स होते हैं एज ए सिपाही जिनका नाम दाऊद होता है, जो कि बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उनको एज ए प्रॉफिट बनाते हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम का जो ख़त होता है बहुत ही छोटा जो है ख़त होता है, तो वो भी जो है वो ईमान वालों में से रहते हैं जो कि जालूत के जो है आर्मी के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अब ये जो जालूत जो होता है उसके पास जो आर्मी का जो ड्रेस होता है लोहे का होता है। देखिए ये जो मैं वाक़या बयान कर रहा हूँ तकरीबन 3-3.5 हज़ार साल अभी का, कल का या आज का वाक़या नहीं है, तो क्योंकि जंग के बारे में बोल रहा हूँ या इसके बारे में बोल रहा हूँ, तो वो ज़माने में ऐसे ही हुआ करता था। तो जो है अब दाऊद अलैहिस्सलाम जो है जब तक के पैगंबर नहीं थे तो वो बस पसखत के थे, और जालूत जो है पूरी आर्मी का ड्रेस पहन के, लोहे का ड्रेस पहन के, सिर्फ आंखें और पेशानी इतना उसका खुला रहता था, बाकी पूरा कंप्लीटली कवर्ड। तो उसको एक घमंड भी था कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता, कैसा मार सकता है जबकि मैं कंप्लीटली कवर्ड हूँ लोहे के ड्रेस से। तो जो है एक तरीके से जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उसको क़त्ल कर देते हैं। अल्लाह यही कुरान के अंदर फरमाता है कि जो है दाऊद जो है दाऊद जो है जालूत को जो है ख़त्म कर देते हैं, इन्हें मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। तब जो है तफासिर के अंदर आती है कि मतलब शायद हो सकता है कि एक तीर के ज़रिए से जो एग्जैक्टली यहाँ पर लगे, या गुलेल होता है उसके ज़रिए से इस जगह पे वो मारते हैं जिसके ज़रिए से उसकी मौत हो जाती है। तो बाद में जो है इनकी जो टैलेंट और इनकी बहादुरी को देख के
तालूत क्या करते हैं, जो कि बादशाह होते, जिसको अल्लाह ने बादशाह मुकर्रर किया, उसके बाद जो है इनको एज ए जो क्या बोलते हैं बड़ा शख्स जो है बना देते हैं। और तफसीर के अंदर आता है कि जब तालूत का इंतकाल हो जाता है तो कंप्लीट जो बादशाह की जो सल्तनत है वो दाऊद अलैहिस्सलाम ही संभाल लेते हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में भी अगर आप कुरान में पढ़ेंगे ना, ब्यूटीफुल तरीके से उनके बारे में भी जिक्र किया गया है। जैसे कि दाऊद अलैहिस्सलाम जो है जब भी अल्लाह का जिक्र करते थे तो पहाड़ और जो है परिंदे उनके साथ मिलके वो भी अल्लाह की तारीफ करते थे। एक तरफ से अल्लाह उनका इंट्रोडक्शन ऐसा करता है, दूसरी तरफ ये है कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम जो है लोहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा उनको जो है हुनर दिया था कि लोह की पिघला के सारी चीज़ें वो बनवा लिया करते थे। और तफसीर के अंदर आता है कि जो सबसे पहले जो लोहे के जो ज़र्रात होते हैं जो आर्मी में पहनते हैं लोहे के ड्रेस, वो दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही बनाना शुरू किया था। तो इस तरीके से दाऊद अलैहिस्सलाम जो है इतने छोटे पसखत रहने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा बहादुर थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाद में उनको एज ए प्रॉफिट भी बना दिया, एज ए बादशाह भी बना दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे ही जो है बाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम होते हैं। तो इसमें मैंने आपको 4 लोगों का जिक्र किया। एक शुमैल अलैहिस्सलाम जो कि प्रॉफिट होते हैं और जो है जिनके पास कौम जाके रिक्वेस्ट करती है, तो उन्होंने तालूत को जो है एज ए बादशाह बनाते हैं। तो तालूत जालूत को जो है फाइटिंग करने के लिए जाते हैं और जो है ये कौम के अंदर लोग कुछ लोग पानी पीते हैं, तो जो नेक लोग होते हैं जो ईमान वाले होते हैं वो लोग फाइट करते हैं। उसमें से एक होते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत को कत्ल करते हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद जो आने वाले जो प्रॉफिट है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अलग से भी बोलूँगा और फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो अलग से इंशाल्लाह पेश होगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।